दोस्तों हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा टेक्निकल में आपका स्वागत है। अभी हम जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे जो कि NTPC और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन बी में 20%, ऑप्शन सी में 5% और ऑप्शन डी में 80%। दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। वन का ऑप्शन डी होगा, 80% आंसर होगा। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन ए में 1350 ग्राम, ऑप्शन बी में 1230 ग्राम, ऑप्शन सी में 1100 ग्राम और ऑप्शन डी में 1500 ग्राम। दोस्तों मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है, यानी दो का ए ऑप्शन होगा, 1350 ग्राम आंसर होगा। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम होता है। मानव का मस्तिष्क 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है, लेकिन अगर ऑप्शन 1400 रहेगा तो 1400 देंगे, अगर ऑप्शन 1400 नहीं रहेगा, 1350 रहेगा तो 1350 देंगे। दोस्तों दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल में बंद रहता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है अस्थियों के खोल में बंद रहता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? ए में मस्तिष्कांत, बी में अनुमस्तिष्क, सी में परमस्तिष्क, डी में मध्य मस्तिष्क। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क होता है। 3 का ऑप्शन सी होगा, परमस्तिष्क आंसर होगा। दोस्तों ब्रेन मस्तिष्क या ब्रेन के मुख्य भाग 3 होते हैं। इसका पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। दोस्तों EEG का प्रयोग ब्रेन के वर्किंग को पता लगाने में के लिए किया जाता है। दोस्तों EEG का प्रयोग ब्रेन के वर्किंग को पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? पहला ए में तंत्रिका तंत्र, बी में लीवर, सी में किडनी और डी में हार्ट। दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी कोशिका लीवर होता है। सॉरी दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। 4 का ए ऑप्शन तंत्रिका तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए में लीवर, ऑप्शन बी में थायराइड, ऑप्शन सी में पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, डी में लार ग्रंथि। दोस्तों मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि होता है। 5 का सी ऑप्शन पीयूष ग्रंथि आंसर होगा। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड
पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। सेल टर्सिका को नाम से पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में रहता है। स्फेनाइड हड्डी में रहता है। यह 0.6 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी अपने इस क्वेश्चन को ऊपर ही जवाब दे दिया है, फिर भी देखिए। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, बी में थाइमस, सी में तिल्ली, डी में बूनर ग्रंथि। दोस्तों मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 6 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? ऑप्शन ए में उदर, ऑप्शन बी में छोटी आंत, ऑप्शन सी में बड़ी आंत और ऑप्शन डी में लीवर। दोस्तों मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। 7 का ऑप्शन बी होगा, छोटी आंत होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। क्वेश्चन नंबर 8, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में खोपड़ी में, ऑप्शन बी में टांग में, ऑप्शन सी में भुजा में और ऑप्शन डी में मुंह में। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। 8 का बी आंसर टांग में होगा। टिबिया नामक आंसर, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए में प्रोटीन, ऑप्शन बी में खनिज लवण, ऑप्शन सी में विटामिन, ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। 9 का डी आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 3.5, ऑप्शन बी में 6.4, ऑप्शन सी में 7.4 और ऑप्शन डी में 12। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 10 का सी आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप कौन है? यानी यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन है? दोस्तों ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में बी, ऑप्शन सी में ए बी और ऑप्शन डी में ओ। दोस्तों यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। 11 का ऑप्शन डी आंसर होगा, यानी ओ को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओ में इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ओ ब्लड में कोई एंटीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वग्राहक रक्तदाता का कौन है? यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कौन है? यूनिवर्सल रिसेप्टर
ब्लड ग्रुप कौन है? ऑप्शन ए में ओ, ऑप्शन बी में ए बी, ऑप्शन सी में बी, ऑप्शन डी में ए। दोस्तों, यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है, यानी 12 का बी आंसर ए बी आंसर होगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति है जो किसको खून दे सकता है, यानी ब्लड दे सकता है? ए में ए और बी को, बी में बी ऑप्शन में केवल ए बी को, ऑप्शन सी में ए बी एवं ओ को, ऑप्शन डी में इन सभी को। दोस्तों, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड सिर्फ केवल ए बी को ही दे सकता है, केवल ए बी को ही दे सकता है, यानी 13 का ऑप्शन बी होगा आंसर, केवल ए बी को ही दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति ब्लड ए बी को ही दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में ए रक्त समूह को, ऑप्शन बी में बी रक्त समूह को, ऑप्शन सी में ए बी रक्त समूह को, और ऑप्शन डी में सभी रक्त समूह को। दोस्तों, ओ रक्त समूह वाले आदमी सभी रक्त समूह वाले को दिया जा सकता है, यानी ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया सकता है और ए बी को भी दिया सकता है, यानी ओ को सभी ग्रुप वाले को दिया जाता है। 14 का डी आंसर होगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए में एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी में थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी में थामस, ऑप्शन डी में कार्पोल्यूटियंस। दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। 15 का ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा मानव रक्तचाप कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? ऑप्शन ए में फीमर, ऑप्शन बी में स्टेपिस, ऑप्शन सी में केशुरूप, ऑप्शन डी में कपाल हड्डी। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिस कान का हड्डी होता है। सबसे बड़ी छोटी हड्डी स्टेपिस होता है, यह कान में पाया जाता है स्टेपिस हड्डी। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन स्रावित होती है ऑप्शन ए में पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में, बी में पैराथायराइड में, ऑप्शन सी लीवर में, ऑप्शन डी में पिट्यूटरी में। दोस्तों, इंसुलिन पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। पैनक्रियाज अग्नाशय से पैनक्रियाज या अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज या अग्नाशय से स्रावित होता है। यह मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि होता है पैनक्रियाज। यह मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि होता है।
पेनक्रियाज में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे भ्रूण पाचक रस भी कहा जाता है। इसे भ्रूण पाचक रस भी कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में अस्थिमज्जा में, ऑप्शन बी में इल्हा में, ऑप्शन सी में लीवर में यानी यकृत में, ऑप्शन डी में हृदय में। दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। 18 का ऑप्शन ए होगा। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर और पिलिया में होता है, यानी एस्प्लीन में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और इसकी मृत्यु लीवर और एस्प्लीन में होता है। इसीलिए लीवर और एस्प्लीन को आरबीसी का कर्व कहा जाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। आरबीसी का कर्व किसे कहा जाता है? लीवर और एस्प्लीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वयस्क मनुष्य में ब्लड की औसत मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में ब्लड की औसत मात्रा कितना होता है? ऑप्शन ए में 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी में 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी में 5 से 6 लीटर और ऑप्शन डी में 6 से 7 लीटर। दोस्तों, वयस्क मनुष्य में ब्लड की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, यानी 19 का सी ऑप्शन आंसर होगा। 5 से 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त का आकार होता है यानी रेड ब्लड का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए में गोलाकार, ऑप्शन बी में उत्तलाकार, ऑप्शन सी में अनियमिताकार और ऑप्शन डी में बाय कॉनकेव यानी उभयावतल। दोस्तों, रेड ब्लड का आकार बाय कॉनकेव होता है। रेड ब्लड का आकार बाय कॉनकेव होता है। 20 का ऑप्शन डी होगा, कॉनकेव आंसर होगा। रेड ब्लड का आकार बाय कॉनकेव होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में कॉपर, ऑप्शन बी में कोबाल्ट, ऑप्शन सी में निकेल और ऑप्शन डी में आयरन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। 21 का डी आंसर होगा, यानी हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? पहला ऑप्शन है फाइब्रिनोजोन, बी में राइजोबियम, सी में स्टेफाइलोकोकस नैनो, डी ऑप्शन डी में नैनोकॉक्सलोन। दोस्तों, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो 22 का ऑप्शन ए होगा फाइब्रिनोजेन आंसर होगा। 22 का ए ऑप्शन होगा। रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन आंसर होगा। 22 का ऑप्शन ए होगा, फाइब्रिनोजेन होगा। रक्त को जमने में फाइब्रिनोजेन उपयोग में आता है।
क्वेश्चन नंबर 23, लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण आरबीसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी में एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी में कॉर्पोसेस और ऑप्शन डी में सिरपोसाइट। दोस्तों, लाल रक्त कण आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सोते समय आरबीसी कितना कम हो जाता है? सोते वक्त आरबीसी कितना कम हो जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए में 5%, ऑप्शन बी में 6%, ऑप्शन सी में 7% और ऑप्शन डी में 8%। दोस्तों, सोते समय या सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है। सोते समय आरबीसी कितना परसेंट कम हो जाता है? तो 5% कम हो जाता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना लीटर ब्लड कम होता है? महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना लीटर ब्लड कम होता है? ऑप्शन ए में 1 लीटर, ऑप्शन बी में 1/2 लीटर, ऑप्शन सी में 1/3 लीटर और ऑप्शन डी में 2 लीटर। दोस्तों, महिलाओं में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में ½ लीटर ब्लड कम होता है, यानी 25 का ऑप्शन बी होगा, यानी ½ लीटर होगा। महिलाओं पुरुष की तुलना में ½ लीटर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26, आरबीसी एवं डब्ल्यूसी का अनुपात होता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए में 500:1, ऑप्शन बी में 1:500, ऑप्शन सी में 1:600, ऑप्शन डी में 600:1। दोस्तों, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, यानी 26 का ऑप्शन डी आंसर होगा, यानी 600:1 होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी लीवर एवं स्प्लीन में भी होता है। इसकी जीवन काल, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। कहाँ होता है? ब्लड में ही हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना होता है। शरीर के रोगों से संक्रमण को बचाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? शरीर के रोगों से संक्रमण से बचाना होता है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट करें। करना न भूलें और साथ में बेल घंटी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।